Beta, in this video we will study about cell division. Cell division क्या है? When a mother cell divides into daughter cell. This process is called as cell division. Now, cell division जो होता है बच्चे, उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. One is called as mitosis and other is called as meiosis. Okay. अब how mitosis and meiosis are different from each other. Suppose this is a mother cell which is diploid. Diploid means two set of chromosome, and this will divide into two daughter cells. Each daughter cell will having the same diploid, same number of chromosome. So this is mother cell divide into two daughter cell, and daughter cell also have the same number of chromosome. This is called as mitosis. Now we just see them. What do you mean by meiosis? So in meiosis, one diploid mother cell is same, it is diploid, but it undergoes meiosis to produce 4 haploid daughter cells. ये 4 haploid daughter cells दे रहे हैं बच्चा. तो यहाँ पर 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल थे, यहाँ पर 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड meiosis. Okay, now we come on to the cell division कि how the cell division takes place. तो cell division को या एक और वर्ड आता है बच्चा सेल साइकिल. सेल साइकिल जो होता है दैट इन्वॉल्व अ साइक्लिक प्रोसेस. जहाँ पे भी साइकिल मीन्स इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस मतलब सबसे पहले एक मदर सेल है, ठीक है. इट विल डिवाइड इनटू डॉटर सेल. ओके, डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए. नाउ दिस डॉटर सेल विल ग्रो एंड एक्वायर द साइज ऑफ द मदर सेल. ये डॉटर सेल ग्रोथ होगा, इसके अंदर यहाँ पे ग्रोथ होगा और वो मदर सेल के साइज़ को एक्वायर करेगी. नाउ दिस डॉटर सेल जिसने मदर सेल के साइज़ को इंक्रीज़ करके जितना इंक्रीज़ हो गई है वो फर्दर डिवाइड होगी इनटू डॉटर सेल्स. ओके, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चा कि ये जब डिवाइड हुआ तो दिस डिवाइडिंग सेल, ये जो सेल है डॉटर सेल, फर्स्ट इट इंक्रीजेस its size and then it will divide. So till this point to this point, this is complete called as cell cycle. और सेल साइकिल में 2 phases आ गए. One is growth phase and second is called as the division phase. ओके, तो हम सेल साइकिल को कैटेगराइज करें तो मैं सेल साइकिल के लिए फ्लो चार्ट बनाऊंगी बच्चा. सेल साइकिल में 2 फेजेस आ गए. वन इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरफेज. ओके, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर देती हूँ. एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज डिवीज़न फेज. डिवीज़न फेज जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एम फेज. तो बेटर वी शुड राइट एम फेज ओनली. एम फेज. अब इंटरफेज जो है बेटा इट इज़ प्रीवियसली इट वाज कंसीडर एज अ रेस्टिंग फेज. पहले इसको क्या माना जाता था? रेस्टिंग फेज माना जाता था. बट एक्चुअली इट इज़ नॉट द रेस्टिंग फेज, इट इज़ मोस्ट एक्टिव फेज है ना. प्रीवियसली इट वाज consider as resting phase but it is most active phase. कौन कौन से phases होते हैं?
तो इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट G1 फेज, जिसको हम गैप 1 फेज कहते हैं या फर्स्ट गैप फेज. फर्स्ट गैप फेज. सेकेंड इज कॉल्ड एज S phase, and third is called as G2 phase. ये हम आगे इनको एक्सप्लेन करेंगे बेटा. M phase जो है दैट इज़ ऑल्सो डिवाइड इनटू 2 phases. M phase को भी हम 2 phases में डिवाइड कर देते हैं. और वो कौन कौन से फेज हैं बच्चा? सबसे फर्स्ट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस. Karyokinesis means caryon means nucleus, kinesis means division. So that is division of nucleus. And second is called as cytokinesis. Cytokinesis. Cytokinesis means division of साइटोप्लाज्म. ओके, तो ये सेल साइकिल के बच्चे 2 फेजेस हो गए. वन इज़ द इंटरफेस एंड सेकेंड इज़ द एम फेज. ओके, नाउ फर्स्ट वी कम ऑन टू दैट कि अगर मैं एक सेल साइकिल को पाई चार्ट में ड्रॉ करूँ, जैसे अगर मैं इसको पाई चार्ट में ड्रॉ करूँ, तो पाई चार्ट आप लोगों को पता 360 डिग्री के इस एंगल से ड्रॉ करा जाता है. तो इस पाई चार्ट में एम फेज इज दिस मच ओनली. ओके, दिस मच इज ओनली द एम फेज. ये वाला फेज जो है ओनली दिस फेज इज ऑफ एम फेज. एंड द रेस्ट दिस फेज इज like G1 phase, S phase, and this is G2 phase. So from here till this part, this whole is called as interphase, जिसमें सेल का साइज ग्रो करता है और ये सारी प्रोसेस होती हैं. तो ये सारा फेज कहलाया एस इंटरफेस. एंड ओनली दिस मच फेज, यहाँ से ये यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड एज एम फेज. तो अगर हम मान के चलें कि कोई सेल है, सपोज ह्यूमन बीइंग, इन द ह्यूमन बीइंग सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 24 आवर्स. कि अगर 24 आवर्स में एक सेल डिवीज़न कंप्लीट होता है तो उसमें 23 आवर्स कौन सा फेज चलेगा बच्चा? इंटरफेज चलेगा. एंड ओनली फॉर 1 आवर एम फेज विल बी देयर. ओके, तो ये इस तरह से सेल साइकिल चलती है. यानी मैक्सिमम टाइम चलता है ग्रोथ और मिनिमम टाइम चलता है डिवीज़न. और डिवीज़न में भी बेटा आप लोगों ने पढ़ा 2 तरह का है. वन इज़ कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड इज़ साइटोकाइनेसिस. ओके, ये इम्पॉर्टेंट है. अब हम देखते हैं कि इंटरफेज में G1 फेज, S फेज और G2 फेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं या क्या इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ व्यू. तो सबसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं इंटरफेस. इंटरफेस में सबसे फर्स्ट आता है G1 फेज. G1 फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैप फर्स्ट फेज. ओके, तो गैप फर्स्ट फेज, इस फेज में प्रोटीन सिंथेसिस आकर. ओके, फिर हम सेकंड लेते हैं बच्चा S फेज.
S phase, it is also called as synthesis phase. In this phase replication of DNA occur. ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा और डबलिंग ऑफ सेंट्रोमियर यानी डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल। ठीक है, और वैसे ये बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन ऑल्सो सिंथेसाइज, हिस्टोन प्रोटीन synthesis. Though this is not important from the NDA point of view, this is important from the NEET point of view. So you need not to learn this. Okay, replication, this is important. Replication is important क्योंकि यूजुअली ये पूछ लिया जाता है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस में होता है, तो आपको याद होना चाहिए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए चलता है बच्चा एस फेज में. ओके, then we come on to the next phase, that is called as G2 phase, that is second gap phase. In this also protein synthesis takes place. अब आप कहोगे कि मैम G1 फेज में भी आपने प्रोटीन सिंथेसिस लिखा है, G2 फेज में भी आपने प्रोटीन सिंथेसिस लिखा है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो बच्चा यहाँ पे जो गैप 1 फेज़ है या फर्स्ट गैप फेज़ है, इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है दैट इज़ दिस प्रोटीन सिंथेसिस विच इज़ असेंशियल फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होता है, एंड सेकेंड विच इज़ असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल, है ना. प्रोटीन सिंथेसिस पहला असेंशियल फॉर द रेप्लिकेशन एंड सेकेंड इज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल. जबकि सेकेंड गैप फेज में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है दैट इज सिंथेसिस फॉर प्रिपेयरिंग द सेल फॉर डिवीज़न. तो उसके लिए इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन. तो आपको सिंपली क्वेश्चन मोस्टली जो आने वाला है या तो इनके नेम्स आ सकते हैं कि व्हाट आर द 3 फेजेस, उनके सीक्वेंस. तो सीक्वेंस है G1 देन S, फर्स्ट नंबर पर G1, सेकंड नंबर पर S, थर्ड नंबर पर G2 फेज. या फिर ये पूछ सकते हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस में होता है. तो ये 2 क्वेश्चन इसमें से इम्पॉर्टेंट बनते हैं. आफ्टर दैट वी कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज दैट इज M फेज. M phase में as I told you it will divide into 2 parts. One is called as karyokinesis and second is called as cytokinesis. Karyokinesis, karyon means nucleus, kinesis means division. तो karyokinesis यानी division of nucleus. And cytokinesis means division of cytoplasm. ओके बच्चा, नाउ कैरियोकाइनेसिस के पार्ट्स देखते हैं हम लोग. कितने पार्ट्स हैं कैरियोकाइनेसिस के? तो कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीज़न 4 स्टेजेस में होता है. फर्स्ट इज प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ टेलोफेज. ओके, तो ये ऑल 4 फेजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें ये बता देती हूँ कि इन में किस तरह से क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर चेंज होता है. जैसे सपोज दिस इज़ अ क्रोमोसोम, सेंट्रियोल है बच्चा ये, एंड हेयर इट इज़ अ क्रोमेटिन मटेरियल, एक थ्रेड है गैप फर्स्ट फेज में.
जब एस फेज कंप्लीट हो जाता है तो एस फेज कंप्लीट होने के बाद में जो क्रोमेटिन मटेरियल के थ्रेड होते हैं वो डबल हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, ये सेंट्रियोल ही रहेगा बच्चा। क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम बट द अमाउंट ऑफ डीएनए गेट डबल। ओके, तो दिस इज अबाउट द इंटरफेस मेनली, है ना। हमने इंटरफेस करा, आपको ये याद रखना है इंटरफेस में रेस्टिंग फेज कंसीडर किया जाता था बट इज़ मोस्ट एक्टिव फेज है बच्चा ये, है ना। सारा सिंथेसिस ग्रोथ सब कुछ इसके अंदर होता है। देन वी जस्ट डिड द कैरियोकाइनेसिस एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will do how the division of the nucleus occur. Thank you.